नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फाइनली हम सभी का वेट करना खत्म हुआ। आज तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में एक छोटा सा ग्लिम्स प्रोजेक्ट के मूवी का आ चुका है। और उसका नाम, मूवी का नाम चेंज करके अब रखा गया है कल्कि 2898 AD। इसका मतलब ये हुआ कि यह मूवी कहीं ना कहीं 800 साल बाद की बताई जा रही है। यह मूवी आपके फ्यूचर की मूवी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट के मेकरों ने आज से 2 दिन पहले ये वाला पोस्टर लॉन्च किया था प्रभास का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुआ। उसके बाद इस पोस्टर को डिलीट करने के बाद एक नया पोस्टर रिलीज़ किया गया, ये वाला, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस पोस्टर को देखने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ, प्रोजेक्ट के मूवी से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आज तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में रात में एक ग्लिम्स लॉन्च किया गया। तो आइए उस ग्लिम्स के बारीकियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्लिम्स का सबसे पहले जो फोटो है, ये वाला था। इसको देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा त्रासदी मच चुकी है। इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। इस आप फोटो को ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, मूवी आज से 800 साल बाद की है और मूवी का नाम है, टाइटल है कल्कि। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ग्रंथों से संबंधित है, इस इतना तो आप जान सकते हैं। और आज से 800 साल बाद की मूवी है, तो उस समय जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे हो जाएगी तो हमारा इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास पानी की कमी होगी और उस समय गलत लोगों के हाथ में नेगेटिव शक्तियाँ जा चुकी होंगी और उस गलत निगेटिव शक्तियों का उपयोग वो गलत तरीके से कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे प्लेनेट से लोग इस धरती पर आ चुके हों। अब होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस सीन को आप देखिए तो आपको ध्यान आएगा कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर अर्थ पर कुछ लोगों को या फिर कई सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये वाला सीन बहुत ही अच्छा था। ये वाला सीन आप देख सकते हैं। इन लोगों के द्वारा हमारे पृथ्वी पर के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर किसी जगह पर कई सारे लोगों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। ये वाला सीन जब आया था तो मैं एकदम शॉक हो गया था कि आखिर ये है क्या। अब आप इस सीन को देखिए या इन लोगों को देखिए, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, या ऐसा हो सकता है ये किसी दूसरे प्लेनेट के हों, क्योंकि ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। हो सकता है कि ये सब दूसरे प्लेनेट के हों और हमारे अर्थ पे आए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अर्थ के ही हों, क्योंकि उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुकी होगी। तो हो सकता है ये हमारे अर्थ के ही हों और ये इनके द्वारा हमारे अर्थ पर कब्जा किया जा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस सीन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई एक फ्लाइंग कार की तरह था, जो कि बहुत ही शानदार था। अब इसको देख के ऐसा भी लग सकता है कि ये सब लोग साइंटिस्ट हों, जो इस फ्लाइंग कार या फिर जो भी चीज़ है ये, उसको बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ा सहयोग रहा हो। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये वाला सीन आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा सस्पेंस में रहेंगे। मैंने भी जब पहली बार देखा तो मुझे भी ऐसा लगा। अब आप इस सीन को अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो दीपिका पादुकोण के चेहरे पे एक एक डर दिख रहा है। ध्यान से देखिए। इस सीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दीपिका पादुकोण ने चुपके से इन लोगों का वेश बनाकर हूबहू इन लोगों के ग्रुप में इंटर करती हैं और इन लोगों की सारी जानकारियां ये लेकर कहीं और दे रही हैं। आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी दूसरे जगह की है और इन लोगों के ग्रुप में आ चुकी हैं, क्योंकि इनके चेहरे से ही देख के लग रहा है कि एकदम डरी हुई हैं। ये सीन भाई बहुत आइकॉनिक था। ये जब मैंने देखा तो मैं एकदम हैरान था। इस सीन को आप ध्यान से देखिए। ये हमारे अमिताभ सर हैं, अमिताभ बच्चन सर। इस सीन को देखिए, इनकी आंखों को देखिए, इनके आसपास की चीज़ों को देखिए। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कई सालों से, कई 100 वर्षों से ये कभी अपनी आंखें ही नहीं खोले हैं। ये सीन ऐसा लगता है कि कई 100 सालों से, कई अ, हजार सालों से ये एक ही स्थान पे, एक ही जगह पर लेटे हुए हैं। ये सब देखिए, मकड़ी का जाला आसपास सभी चीज़ें हैं। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और जैसा कि हम लोग मूवी का नाम जानते हैं कि मूवी का नाम है कल्कि, तो ये अमिताभ सर का रोल, अश्वत्थामा का रोल हो सकता है। ये वाला सीन आप ध्यान से देखिए। ये है हमारे भोलेनाथ, नंदी पर बैठे हुए हैं, एक हाथ में त्रिशूल है। और जो ये आदमी इनकी मूर्ति हाथ में लिए रहता है, उसका हाथ बहुत ही बुरी तरीके से कांपता है। तो ये हो सकता है कि ये शायद क्लाइमैक्स का सीन हो, या फिर कई लोग बाहर से आके हमारी पृथ्वी पर जब कोई चीज़ पर कब्जा करते हैं, उनको ये मूर्ति मिली हो। होने को भाई कुछ भी हो सकता है, तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये है प्रभास की एंट्री, जो कि बहुत शानदार थी। इनके बैकग्राउंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। ये आप देखिए, हल्का हल्का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और सारी चीज़ें एकदम धूल में हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ खत्म हो चुका है और ये एकदम क्लाइमेक्स का सीन है, ऐसा कुछ लग रहा है। ये अब प्रभास की का पहला लुक था। अब आप इस लुक को देखिए और जब 2 दिन पहले आज से जो पोस्टर आया था उसको देखिए, वो एकदम फेक लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एकदम रियलिस्टिक बहुत ही शानदार लुक है। अब ये इस चेहरे को तो फिलहाल रिवील नहीं किया गया है, हो सकता है कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाइट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अमिताभ सर है, क्योंकि प्रभास तो ये है नहीं, और कमल हसन सर तो ये है नहीं क्योंकि इनकी हाइट लंबी है। दीपिका पादुकोण तो ये लग नहीं रही है, तो हो सकता है कि ये अमिताभ सर हो, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई और भी किरदार हो सकता है जो कि अभी हम लोग को इसके बारे में नहीं पता है। ये वाला भाई सीन आप जब ध्यान से इस ग्लिम्स को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सा हाथ जो है ना, एक बहुत बड़ा सा पंजा आगे ज़मीन पर गिरता है। हो सकता है कि यह मूवी एकदम क्लाइमेक्स का हो और बहुत बड़ा स्टैचू हो, बहुत बड़ी मूर्ति हो, और जैसे बाहुबली में आपको ध्यान आएगा ना, उसी तरह ये एकदम क्लाइमेक्स का सीन हो और उसी तरह इस मूर्ति के सारे पार्ट टूट टूट के गिर रहे हों, ये भी हो सकता है। और ये प्रभास का लुक ये बहुत शानदार था, एकदम रियलिस्टिक लुक था। और इसके बैकग्राउंड को देखिए आप, इनका कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार था। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये एकदम जहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पर इन्वायरमेंट का दिक्कत है, बहुत कम पेड़ हैं, बहुत ही कम पानी है, और एकदम ही क्लाइमेक्स का सीन है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये वाला लुक बहुत शानदार था। ये भाई विलन का है, जो विलन के साथ रहता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो मैंने बताया था कि हो सकता है दूसरे प्लेनेट को। तो आप इन लोग का लुक देखिए, कितना शानदार लुक है। बहुत ही तबाही वाली मूवी ये हो सकता है कि ये इंडियन मूवी का पूरा चेहरा बदल दे, पूरी शक्ल बदल दे। ये भाई ये देख सकते हैं, ये हो सकता है कि ये सब लोग बाहरी लोग हैं, हो सकता है कि ये हमारे पृथ्वी के ना हो, किसी दूसरे प्लेनेट के हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे अर्थ के ही हों, हमारे प्लेनेट के ही हों, हमारी पृथ्वी के ही हों, लेकिन इन पर किसी और के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, किसी और के ये वश में है। इनकी आंखों को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी और के वश में है। ये वाला सीन आप देख सकते हैं। ये जो सीन है ना, ये कोई नेगेटिव रोल जो भी है इसमें उसका सीन है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट्यूम है और इनका पूरा ये जो भी इनका क्या कहते हैं, जो भी ये क्या कहते हैं व्हीकल है, वो रेड कलर का, ठीक है। और हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक जगह पर देखा था कि ये बीच में खड़ा था और सब लोग इसके बगल में खड़े थे, तो ये कोई नेगेटिव किरदार है, ये तो फिक्स है। और ये है पॉजिटिव किरदार है, ये भी एकदम फिक्स है। तो इन दोनों का तो भाई लास्ट में बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है, इन दोनों लोगों को एक साथ। ये हैं हमारे अमिताभ सर, जो कि बहुत ही शानदार था, बहुत ही शानदार। ये बीच में देखिए एक शिवलिंग है, ये ऋषि मुनि है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये यहीं पर हैं कई 100 सालों से। ये प्रभास का सीन है। ऐसा लग रहा है कि ये टाइम मैनेज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये टाइम के पीछे जा रहे हैं, या फिर हो सकता है टाइम कुछ आगे जाएं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कुछ टाइम से रिलेटेड ही ये कुछ कर रहे हैं उस समय। ये देखिए आप, ये है, ये सभी लोग हैं पॉजिटिव शक्तियाँ हैं इन सभी को आप देखिए। तो एक जगह है रेड और एक जगह है येलो। तो रेड है नेगेटिव शक्तियाँ और ये वाला है माफ़ करिए ब्लू वाला है पॉजिटिव शक्ति हो सकती है। ये लास्ट का सीन है एकदम। ये वाला सीन भाई बहुत शानदार था। और प्रभास का लुक देखो, एटीट्यूड देखो आप, क्या शानदार एटीट्यूड है इसमें। ये वाला देखो आप, मूवी का नाम है कल्कि। ये आप देख लो, ये छोटा सा एक ग्लिम्स है। इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट के, तो फिर हमारे प्रभास का ये सीन आता है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार रहता है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।